कई लोगों को लगता है कि मैंने सब्सक्राइबर्स खरीदे हैं पैसे देके, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खरीदूँ। ठीक, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं सब्सक्राइबर्स खरीदूँ, और ना मुझे चाहिए पेड सब्सक्राइबर्स। आफ्टर 1 ईयर मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे कुछ 2K के आसपास, और उसके बाद ही मेरी 2 वीडियोस लगातार वायरल हुई, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ना चालू हुए, मेरे व्यूज़ और बढ़े, और जिसकी वजह से मेरे फाइनली 10K हो गए। मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगे यार, तुम लोग देखा करो प्लीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ना तो कोई इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ना कोई चीज़ सिखाने वाली हूँ कि इस पर क्या करना है, इस पर क्या करना है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ बात करने वाली हूँ 12th क्लास के बच्चों की, और मैं भी 12th में हूँ, इसलिए मैं बात करने वाली हूँ हम जैसे ही बच्चों की। तो फ़िलहाल कुछ महीने बाद हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स सुनते ही मतलब को कुछ वैसा लगने लगता है ना कि हे भगवान, ये क्या आने वाला है, कैसे होगा, कैसे देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मतलब हम 12th के बाद करेंगे क्या आखिर, मतलब हमारे पास करने को क्या होगा 12th के बाद। मतलब कुछ बच्चों ने तो सोच ही रखा होगा कि वो जेई का एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे। बाकी बच्चे, मतलब कि मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी जो क्लास के टॉपर्स हैं। हाँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एवरेज बच्चों की। मतलब कि अगर तुम चाहो पढ़ के तो निकाल तो सकते ही हो नीट और जेई का एग्ज़ाम, अगर तुम चाहो तो। पर तुम चाहते ही नहीं हो मेरी तरह, मैं भी नहीं चाहती कि ऐसे एग्ज़ाम्स दूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो मेरी बातें अभी ध्यान से सुनो और समझो, ये मत सोचना कि 12th क्लास के बच्चे तुम्हें क्या ही बता सकती है। तो हाँ, बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक। अभी मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लो, समझे। तुम्हें 12th के बाद करना क्या है ये तुम खुद सोचो, कि आगे चल के तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, वो तुम करो, ठीक। सबसे पहली बात देखो, पेरेंट्स भी अपनी जगह पे सही होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये कर ले, वो कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग, मेरे ख्याल से तो सबका दिमाग अलग अलग होता है। किसी का ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का कम अच्छा होता है। तो मेन बात ये है कि मतलब पेरेंट्स बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन तुम अपने हिसाब से सोचो। अपने हिसाब से मतलब अपनी बुद्धि खोल के सोचो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अभी हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ना सपोर्ट करें, हो सकता है ऐसा कि ना करें, लेकिन जब आगे तुम अपने फील्ड में मतलब जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट होगा वहाँ से जब तुम आगे बढ़ना चालू करोगे, और जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे पेरेंट्स का टाइम जो था वो बिल्कुल अलग था। मतलब कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कर ली और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इतने सारे लोग देते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा आगे हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ में जाओ। तुम्हें डांसिंग पसंद है तो तुम उसमें अपना कैरियर बनाओ। तुम्हें सिंगिंग पसंद है तो उसमें बनाओ, ठीक। तुम्हें आर्ट पसंद है तो उसमें बनाओ। मतलब कि इतने सारी चीज़ें हैं, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें फील्ड में चले जाओ। खाना बनाना अच्छा लगता है, हाँ शेफ़ बन जाओ, क्या दिक्कत है। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, किसी के प्रेशर में आके नहीं करो। क्योंकि मान लो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन भी करना है मेरी तरह, क्योंकि मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट क्रिएशन के भरोसे ही हूँ कि वो होगा, मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोच रखा है। तो अगर तुमने अभी नहीं सोचा है तो तुम अब सोचो, क्योंकि अगर तुम 12th क्लास में भी हो के ये नहीं सोच पा रहे हो कि तुम्हें आगे करना क्या है, तो सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सोचना चालू करो। सबसे पहले तो तुम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, बस थोड़ा सा, और उसमें तुम सोचो कि तुम्हें कौन सी चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता है तो तुम उसमें जाओ, तुम्हें और किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो तुम उसमें जाओ, ठीक। मतलब खुद के लिए सोचो। मुझे पता है कि इस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, पर मेरी बात में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दम लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, ठीक। तो फिलहाल मैं अपनी रियलिटी बताऊँ। मेरे कुछ दोस्त वगैरह ऐसा सोचते हैं कि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इस वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। सबसे पहली बात तो मैं रील्स पे मेरा अलग चलता है और यूट्यूब पे अलग, ठीक।
यूट्यूब चैनल जैसा तुम सब जानते हो, मगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो तुम सब जानते होंगे कि यूट्यूब चैनल मेरा पुराना है, इस वजह से मेरे व्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना हो चुका है और मैंने फिर इसी पे स्टार्ट किया है। तो मैं धीरे धीरे ही ग्रो करूँगी, मुझे पता है कि आगे चल के इस पर व्यूज़ आएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, जैसे मैं फर्स्ट टाइम में फेमस होते हुए इस बार तो पक्का हो जाऊँगी, क्योंकि इस बार मैं अपना कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मैं करती क्या हूँ, सबसे पहले मेरा टाइम वेस्ट सबसे ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करने में जाता है। जी हाँ, मैं रील्स बनाती हूँ। मुझे देखो, रील्स बनाने में सबसे ज़्यादा तो मुझे, अगर मैं ठीक से बना रही हूँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है, तो 1 घंटे में बन जाता है और 1 घंटे में एडिट भी हो जाता है, ठीक। क्योंकि मैं यूट्यूब और उसके लिए दोनों अलग करती हूँ, मतलब कि ठीक ही है। यूट्यूब के लिए भी मुझे बनाना हो तो मैं मैक्सिमम 2 घंटे, 2 घंटे में मेरा एडिटिंग और शूटिंग दोनों कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो रील्स के लिए हो चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, ठीक। तो अब भाई 24 घंटे में से मैं 2 घंटे इसके लिए दे रही हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं डेली तो शूट करती नहीं हूँ, है ना। इस वजह से तो मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है फ़ोन चलाने में। तुम सब इस बात से एग्री करते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी इसी वजह से हो रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वो टाइम है जिसमें तुम्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, मतलब तुम्हें अलग अलग स्किल सीखनी है, ठीक। अलग अलग स्किल्स का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, एडिटिंग वगैरह ये तो मेन चीज़ ही है, तुम सीखो। अगर तुम्हें नहीं आती, अगर तुम्हें बेसिक एडिटिंग भी नहीं आती है ना, तो मेरे चैनल में जाके देखो, मैंने 2 वीडियोस डाली है पहले से ही, तो वहाँ से तो तुम बेसिक एडिटिंग करना सीख ही जाओगे ऑफ कोर्स। और नहीं भी सीखते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो ले आऊँगी। जितनी बकवास की है मैंने, इतने तो व्यूज़ भी नहीं आने वाले हैं इस पर, सच कहूँ तो। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हो सकता है मैं आगे चल के कभी फेमस हो जाऊँ और मेरे पुरानी वीडियोज़ लोग देखने आए। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, बस अपना पूरा टाइम मैं लेकिन रील्स देखने में ही गवा देती हूँ, तो कैसे होंगे ये सपने पूरे। पर सुन लो, मैं तो बहुत कम से देखने वाली हूँ रील्स वगैरह, तो बस पढ़ाई का तो मुझे नहीं पता कि मुझसे हो पाएगी या फिर नहीं, पर मेरे यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगी यार, तुम लोग देखा करो प्लीज़। तुम्हारे लिए ही बोलती हूँ, तुम्हारे लिए ही सिखाती हूँ, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं सारी, तो तुम लोग देखा करो यार, प्लीज़ देखा करो। तो गाइस, अगर तुम्हें मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मतलब तुम्हारे काम की कुछ चीज़ें निकली हो मेरे मुंह से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मेरा पुराना चैनल है और इससे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे घट रहे हैं। कई लोगों को लगता है ना, हाँ सुनो, मेन चीज़, कई लोगों को लगता है कि मैंने सब्सक्राइबर्स खरीदे हैं पैसे देके, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खरीदूँ, ठीक। मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं सब्सक्राइबर्स खरीदूँ, और ना मुझे चाहिए फेक सब्सक्राइबर्स। ये मेरे पहले के व्यूज़ से आए हैं, क्योंकि मेरी 2-3 वीडियो पहले भी वायरल जा चुकी है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बोल के बनाती थी, डांस वीडियोस डालती थी, तो वो वीडियोस की वजह से ही मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हुए हैं। और ये सब्सक्राइबर अभी के नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स हैं आज से 2-3 साल, 2 से कम, क्योंकि मैंने इसे लॉकडाउन में स्टार्ट किया था और आफ्टर 1 ईयर मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे कुछ 2K के आसपास। और उसके बाद ही मेरी 2 वीडियोस लगातार वायरल हुई, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ना चालू हुए, मेरे व्यूज़ और बढ़े, और जिसकी वजह से मेरे फाइनली 10K हो गए। पर 10th की बोर्ड्स की वजह से मैंने ये चैनल छोड़ दिया। आई फील दैट कि लोग बोलेंगे, अगर बाई चांस मेरे 10th में कम नंबर आ गए, परसेंटेज कम बने, तो लोग सबसे पहले ब्लेम डालने वाले हैं यूट्यूब पे, कि तुम तो यूट्यूब पे वीडियोस डालती हो, कैसे नंबर आएंगे। इस वजह से ही मैंने चैनल बंद कर दिया था, और मुझे उस चीज़ का अब तक पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, कि काश मैंने उस टाइम पे अपने चैनल पे थोड़ा अच्छे से काम किया होता, तो आज ऐसे व्यूज़ ऐसे डाउन नहीं हो रहे होते, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे होते। पर कोई बात नहीं गाइस, चलता है। एक बार जैसे मैंने पिछली बार किया था ग्रो, इस बार भी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, और इस बार भी मेरे व्यूज़ मुझे पता है धीरे धीरे ही बढ़ना चालू होंगे, पर होंगे ज़रूर। और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय बाय, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर देना।